तो हम लोग करने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक 10 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक शॉपकीपर है, आर्टिकल खरीदता है 800 में, बेच देता है 920 में, कितना का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 800 में खरीदा, 920 में बेच दिया, यानी 120 का प्रॉफिट है। 120 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? 120 और नीचे लिखेंगे सीपी, 120 बाई 800 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्कूल बैग है 1250 का, 12% डिस्काउंट में सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस बताना है इसको। तो यहाँ पे 1250 का 12% निकालेंगे, यानी कि 12% ऑफ 1250 जो निकलेगा 1250 में घटा देंगे तो वो उतना एसपी आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर जो 20% बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद हो जाता है 360, तो बताना है ओरिजिनल नंबर कितना है। तो देखिए 120 बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो मान लेते हैं पहले जो प्राइस था वो था 100x, 20% बढ़ गया तो 100x का 20% कितना होगा? 120, यानी कि 120 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 365 120 काट देंगे, एक्स इक्वल टू आएगा 3। हम लोग सीपी कितना मारते हैं? 100x, यानी कि 3 इंटू 100, यानी कि 300 रुपीज़ इज आंसर, ठीक है। हम लोग सब और यहाँ ऐसा क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहे जो रेशियोज है बॉयज़ का और गर्ल्स का, वो 5-4 का है और 45 स्टूडेंट्स, यानी कि 5-4 9, 9x इक्वल टू 45, एक्स इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ 25 है और यहाँ 16 हो जाएगा। एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर ट्रैवल करता है 3 घंटा में, यानी कि स्पीड हो गया 60 किलोमीटर बराबर का, और सेम स्पीड से 5 घंटा जाएगा, तो 60 इंटू 5 कितना? 3 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। एक आदमी है जो 75% इनकम जो है स्पेंड करता है और बचाता है 2500 रुपया पर मंथ। तो बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो वो स्पेंड करता है 75%, जो 75% है वो क्या करता है? स्पेंड कर देता है, तो बचता है यानी 25% बचता है, यानी कि 25% का वैल्यू कितना? 2500, यानी कि कितना हो गया? 100, यानी कि 100। और हम लोग मान के चल रहे थे 100x, जो इनकम था उसका 100x, तो 100 यानी कि इनकम कितना हो जाएगा? 10,000, और एक्सपेंडिचर तो 10,000 में 2,500 खर्चा करता है, तो उसका सेव कितना होता है? 2,500 सेव करता था। एक्सपेंडिचर कितना होता है? 7,500, है ना। आगे चलते हैं, मेरा 5 नंबर का एवरेज 28 है, तो उसमें से 4 नंबर इतना 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 इतना, तो 5 नंबर कितना होगा? तो देखिए ये इसको पूरा ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे और ये 28 इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल सम आ जाएगा, है ना। और ये ऐड करके जो घटा देंगे तो फिर नंबर आ जाएगा। इतना ही है इसमें। एक बार दोबारा, ये एवरेज है ना, 5 नंबर का एवरेज 28, यानी 28 इंटू 5, यानी कि उतना उतना आ जाएगा टोटल सम। और ये जो जोड़ करके टोटल सम में से घटा देंगे, तो जो पाँच जो नंबर आएगा, जो घट के जो आंसर आएगा, वो 5वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 6,000 है, जो कि इस रेशियो में बढ़ता है, तो बोल रहा शेयर कितना होगा? 7-5-12, 12x इक्वल टू 6,000, तो कटेगा 500 आ जाएगा, यानी कि 3500। और बचा कितना? बचा कितना? 3500 और कितना बचा? 7-5-12 5, और यहाँ पे 500 इंटू 50, यानी कि 2,500, है ना। आगे चलते, एक रेक्टेंगुलर है जो कि लेंथ इतना ब्रेथ इतना, तो पेरीमीटर एरिया बताएं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा, और इसको पेरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसका आ जाएगा पेरीमीटर। और बोल रहा है एक लास्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है एक 2 डिजिट नंबर है, उसका जो सम है वह 11 है, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है जो 10th डिजिट है वो 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, यानी कि ये जो है ना वो ये 3 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? 10th डिजिट ज़्यादा है, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7, तो इसमें पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? वाई इक्वल टू आ जाएगा 4, देखिए नंबर इज 47। ये हम लोग बहुत बेसिक लेवल का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन उठाए थे क्लास 6 का 7 का इस टाइप का, ठीक है। तो खत्म कर